क्या आप भी रोज़ घर साफ़ करते करते थक जाती हैं और फिर भी लगता है कि घर प्रॉपरली क्लीन ही नहीं रहता? कभी बच्चों के टॉयज़ इधर, कपड़े उधर, घर का सामान इधर उधर रहता है और लास्ट में ये रिग्रेट होता है कि मैंने तो दिन भर काम किया और घर मैसी है पूरा। तो गलती हमारी नहीं है, क्योंकि हम तो हाउसवाइफ्स हैं, हम तो दिन भर काम करते हैं। परेशानी आती है हमारे सिस्टम की, क्योंकि हम दिन भर काम करते हैं ये सोच के कि हाँ मुझे ये काम दिखा, मुझे ये चीज़ ख़राब दिखी, मैंने यहाँ पर सफाई कर दी, बट थोड़ी देर बाद फिर वैसे ही हो जाता है। तो बात यहाँ पर होती है सिस्टम मैनेज करने की। आज मैं आपसे कुछ ऐसी ही टिप्स शेयर करने वाली हूँ जिससे कि घर में जो मैस होता है, जो हमें परेशानी सामने आती है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे आज। कि हम तो सफाई कर रहे हैं, घर साफ़ कर रहे हैं, किचन साफ़ कर रहे हैं, दिन भर काम कर रहे हैं, बट एट द एंड हमें ये रिग्रेट होता है, ये परेशानी होती है कि घर तो पूरी तरीके से साफ़ ही नहीं हुआ। तो उसके लिए कुछ एक हमें सिस्टम बनाना पड़ेगा। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही कुछ टिप्स और पावरफुल हैक्स शेयर करने वाली हूँ, जिससे कि आप अपने घर को बिना किसी थकान के, अपने घर में ही रहते हुए अच्छे से, सिर्फ आपकी कुछ सिस्टम बना देने से आप अपने घर को अच्छा रख सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी जल्दी। जो कि फर्स्ट पॉइंट है वो है एक फिक्स्ड जगह बनाएं। हमें सब पता रहता है कि हमारे घर में, चाहे वो जॉइंट फैमिली हो, चाहे वो न्यूक्लियर फैमिली हो, जब हमारे घर में एक हाउसवाइफ रहती है, हम औरतों के हिसाब से ये चलता है कि हमको ही देखना होता है कि घर में क्या चीज़ कहाँ रखी है। तो हर चीज़ की एक फिक्स्ड जगह बनाएं। घर के सब लोगों को बता दें कि रिमोट हुआ, घर की चाबियाँ हुई, कोई भी छोटी से छोटी चीज़ हुई, उसकी ये जगह है। अगर हम उस चीज़ को या रिमोट को, किसी भी चीज़ को कहीं से उठा रहे हैं, तो हमें उसको वापस वहीं रखना है। एक फिक्स जगह होगी तो मैस कम होगा तो घर में हमें और दूसरे काम करने के लिए मौका मिलेगा। जी, सेकंड पॉइंट है, रूम से या अपने ड्राइंग रूम से निकलते वक्त कुछ ना कुछ हाथ में लेके, एक्स्ट्रा सामान हाथ में लेके ज़रूर जाएं। जैसे हम ड्राइंग रूम में बैठे रहते हैं, टीवी देख रहे हैं या कुछ भी काम कर रहे होते हैं, तो हमारे पास आसपास बहुत सी चीज़ें इकट्ठा हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल चाय का कप है, या हमने कुछ काम किया तो वो सामान रखा हुआ है, लॉन्ड्री फोल्ड करी हुई रखी हुई है, तो हम सोचते हैं कि चलो मैं ये पहले दूसरा काम कर लूँ फिर ये करूँगी। जब भी हम ड्राइंग रूम में से निकल रहे हैं, तो अगर हमें रूम में जाना है, तो हम ड्राइंग रूम से निकलते वक्त कुछ ना कुछ सामान लेके ज़रूर निकलेंगे। इस बहाने से ये होता है कि हम जब सामान लेके अपने हाथ में जाएंगे तो हम ऑब्वियसली उसको रख ही देंगे जगह पे, वरना वो काम टल ही जाता है। तो ये ज़रूर कोशिश करें कि हम जब किचन से निकल रहे हैं, तो हमें अगर कुछ ड्राइंग रूम में कुछ काम है, तो हम वो काम के लिए ज़रूर निकलें। और अगर ड्राइंग रूम से हम जा रहे हैं, तो हम किचन का कुछ भी सामान है वो वहाँ पर लेते हुए जाएँ। या रूम से जब भी निकल रहे हैं, रूम में काफ़ी चीज़ें इकट्ठा हो जाती हैं, तो रूम में से जब भी निकल रहे हैं, तो हम कुछ ना कुछ सामान लेके ज़रूर निकलें। और उस बहाने से ये होगा कि आपका जो सामान है, आपको एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक्स्ट्रा टाइम नहीं निकालना पड़ेगा उसको अलग से अरेंज करने के लिए। जी, नेक्स्ट पॉइंट है कि हर रूम में डस्टबिन ज़रूर रखें। ये एक छोटे से स्टेप है, लेकिन आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्या होता है कि बच्चे कभी रूम में बैठे हुए हैं, वर्क कर रहे हैं, होमवर्क कर रहे हैं, बहुत सारा डिक्लटर इकट्ठा होता है, हम वहीं पर इधर उधर कर देते हैं और फिर बाद में वो मैस जो है वो हमको ही संभालना पड़ता है। तो इसलिए सबसे अच्छा जो एक हैक है, वो सबसे अच्छी एक चीज़ है कि हमेशा हर रूम में डस्टबिन रखें। और बच्चों को, घर के लोगों को इतना सा बस कहें कि अगर आप कोई भी चीज़ ख़राब हुई है या कुछ भी कचरा है, तो प्लीज़ डस्टबिन में डंप करो। जब डस्टबिन में डंप होगा तो एक्स्ट्रा आपको अलग से रूम को दोबारा साफ़ नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है जी, किचन को साथ साथ क्लीन करने की आदत डालें। क्योंकि किचन ऐसी चीज़ है, किचन ऐसी जगह है जहाँ पर दिन भर कुछ ना कुछ काम चलता ही रहता है। कभी हम बर्तन धो रहे होते हैं, तो कभी हम खाना बना रहे होते हैं, लंच टाइम, ब्रेकफास्ट, डिनर, बहुत सी चीज़ें रहती हैंगी। लेकिन जब भी हम कुछ काम करते हैं, तो उस वक्त बहुत ज़्यादा किचन के स्लैब पर मैस हो जाता है। तो हम इस चीज़ को आदत बना लें अपनी, कि जब भी हम कुछ भी काम कर रहे हो, चाहे हम रोटी बना रहे हों, चाहे हम खाना बना रहे हों, साथ के साथ हम स्लैब साफ़ करते रहें। तो जब हमारा खाना बन जाएगा, तो सिर्फ़ और सिर्फ हमें ये रहेगा कि हम जो बर्तन हैं, साथ के साथ हम छोटे-मोटे जो बर्तन हैं, हम अगर खाना बना रहे हैं, जो थोड़े से डिश हो गए या बड़े स्पून्स हो गए, तो वो जब ख़राब होते हैं, हम उसी वक्त हाथ के हाथ धो दें। तो ये रहेगा कि जब आपका खाना बनेगा, तो साथ ही साथ आपका किचन भी साफ़ रहेगा। आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगेगा, आपको एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपके किचन को साफ़ करने के लिए। क्योंकि हमेशा हमें रिग्रेट और हमेशा हमें परेशानी इसी चीज़ से होती है कि अभी तो हम काम करके ही हटे हैं, हम किचन का काम ही करा है हमने, फिर से ये एक्स्ट्रा काम। तो हम साथ में साथ काम करते रहेंगे, तो हमें जो एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, हम उससे बच जाएंगे। हाँ जी, तो नेक्स्ट टॉपिक है, आलस आए तो 10 मिनट की क्लीनिंग चैलेंज लीजिए। देखिए, आलस तो आता ही हैगा, क्योंकि हम लोग रोज़ाना वही काम करके थक जाते हैंगे और फिर लगता हैगा कि अरे यार, मैं तो काम करके थक गई हूँ। और ये कहना कि मुझे तो आलस आता ही नहीं, तो ये तो सबसे बड़ा झूठ होगा, क्योंकि हम सबको थोड़ा बहुत तो आलस आता ही है। तो जब भी लगे कि मुझे आलस आ रहा है, तो अलार्म सेट कीजिए 10 मिनट का। 10 मिनट के लिए ये सोच के कि बस 10 मिनट ही तो हैं, 10 मिनट में कुछ ना कुछ घर की कोई भी एक कोना, कोई भी एक रूम ले लीजिए, कोई भी एक, हाँ, अपने घर का ड्राइंग रूम ले लीजिए, या फिर मोटी मोटी साफ़ सफाई ले लीजिए कि मैं 10 मिनट में ये कर दूँगी। बस 10 मिनट ही तो हैं,
10 मिनट का अलार्म सेट करके 10 मिनट जैसे ही हो जाए, बस जितना काम हुआ है ठीक है, उसके बाद रेस्ट कीजिए, पानी पीजिए, अपने आप को हील कीजिए, अपने आप को आराम दीजिए, फिर चाहे आप 10 मिनट का अलार्म लगा के फिर काम कीजिए। तो आप भी नहीं थकेंगी और आपको ये एहसास भी नहीं होगा कि मैंने बहुत ज़्यादा काम किया है। जी नेक्स्ट पॉइंट है डिक्लटर हैबिट्स। हमारे घर में कुछ कुछ सामान इतना ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि ये हमारे यूज़ का नहीं है, बट फिर भी घर में रखा ही हुआ है। मेरे घर में भी बहुत सा सामान ऐसा इकट्ठा हो जाता है ये सोच के कि ये बाद में यूज़ होगा, ऐसे करते 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 वो कभी यूज़ नहीं होता। हमेशा हमें यही सोचना है कि हाँ, मैंने आज से हिसाब लगाया है, आज से 3 महीने तक अगर ये घर की चीज़ यूज़ नहीं हो रही है तो इसका मतलब इसका घर में कोई यूज़ नहीं है। आप भी एक बार इसे यूज़ करके देखिएगा, बहुत यूज़फुल ट्रिक है। घर की कोई ऐसी चीज़ जो 3 से 4 महीने तक यूज़ नहीं हो रही है तो इसका मतलब वो आपकी यूज़ की चीज़ नहीं है। उसे डिक्लटर कर दीजिए, किसी ज़रूरतमंद को दे दीजिए, कुछ ऐसे इंसान को दीजिए जिसे उसकी ज़रूरत हो, या फिर उसे आप घर में आपके स्टोरेज में रख दीजिए ताकि आपके घर का जो डिक्लटर है, जो आपके घर का जो क्लटर है, जो बहुत ज़्यादा मैस हो जाता है, आप उससे बच सकें। नेक्स्ट पॉइंट है जी वीकली डीप क्लीनिंग। क्योंकि हम सोचते हैं कि हाँ अब ये काम रह गया है तो अब मुझे क्लीनिंग करनी है, इकट्ठा ही कर लूँगी। क्लीनिंग करने के लिए मुझे अब थोड़े बहुत काम करने हैंगे, अब मैं इसे इकट्ठा ही करूँगी। ऐसे करते 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 महीनों हो जाते हैं, फिर वो जब काम इकट्ठा हो जाता है और वो क्लीनिंग हमें करने के लिए आती है तो फिर हमें लगता है अब हम इसे कैसे करेंगे। इसी वजह से हम उसको या तो वीकली क्लीनिंग में डिवाइड कर दें या फिर रोज़ की क्लीनिंग में डिवाइड कर दें कि हम किचन को मंथली, अगर आप सोचें हम मैं मंथ में या 2-3 मंथ में या फिर अच्छे से क्लीन करूँगी तो वो जब हम करने बैठते हैं ना तो वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। तो इसलिए रोज़ाना थोड़ा थोड़ा सा क्लीन ज़रूर करें, या फिर वीकली आप एक कोई भी कोना लेके, कोई भी किचन की कोई भी जगह लेके उसे क्लीन कर लें। कुछ बॉक्सेस ले लें, आज वीकली मैंने कुछ बॉक्सेस ले लिए हैं, मैं इसे क्लीन कर लेती हूँ, फिर नेक्स्ट वीक में कुछ और लेके क्लीन कर लूँगी। इससे आपको इकट्ठा आपको क्लीन नहीं करना पड़ेगा, जिससे कि आपका पूरा दिन वेस्ट नहीं होगा और पूरे दिन की थकान से भी आप बच जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट है जी नाइट होम रीसेट। बिलीव मी, ये एक ऐसी अच्छी हैबिट है। मुझे भी रात तक ऐसे एग्जॉस्ट हो जाती हूँ मैं, रात तक मुझे लगता है कि अब मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, लेकिन जब मैं ये सोचती हूँ कि सुबह उठ के फिर यही सब चीज़ें करना पड़ेंगी, तो मैं सबसे पहले अपने घर की सारी, चाहे मैं ड्राइंग रूम में हूँ, चाहे मैं अपने रूम में हूँ, एक्स्ट्रा जितना भी मेरे पास मुझे दिख रहा होता है, अगर कुछ मैस है, बच्चों के टॉयज़ हैं, कुछ ड्रेस पड़ी है या कोई भी चीज़ इधर उधर है, मैं उसे ऊपर से क्लीन कर देती हूँ। सोफ़े क्लीन होना चाहिए, सोफ़े पे कोई भी चीज़ नहीं रखी हो, टेबल पे कोई चीज़ नहीं रखी हो, घर में जो आपकी बैठने की जगह है वो भी साफ़। तो जब रात में आप इन सब चीज़ों को साफ़ करके सोएंगे तो सुबह उठने पे आपके लिए सिर्फ 2 काम बचते हैं, एक है मॉपिंग और झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, बस। क्योंकि आपका घर पहले से सुबह आपको क्लीन मिलेगा तो आपको सुबह उठते से हेडेक नहीं होगा कि मुझे ये सब करना है। तो इस आदत को ज़रूर अपनाएं। बिलीव मी, आपको खुद लगेगा कि हाँ मुझे सुबह बहुत ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता। बस रात को सोने जाने से पहले अपना जो ड्राइंग रूम है, आपका रूम है, घर के जितने भी रूम है, उसमें जो ऊपर जितना भी मैस पड़ा हुआ है वो सब कुछ साफ़ करके सोएं। और सुबह सिर्फ आपको 2 काम करना होंगे, एक झाड़ू और एक पोछा, बस आपका घर क्लीन है। स्टोरेज ऑर्गेनाइज़र यूज़ करें। ये कहने में लगता है कि यार इतने ज़्यादा बॉक्स हम कहाँ से लाएंगे, इतने ज़्यादा बॉक्स के लिए तो घर में जगह भी चाहिए, बट ये एक बहुत ही अच्छी एक ट्रिक है जिससे कि हम मैस से बच सकते हैं। क्योंकि बच्चों के टॉयज़ होते हैं, हमारे एक्स्ट्रा लॉन्ड्री के कपड़े होते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हम इधर उधर फैला देते हैं, तो जिससे घर और ज़्यादा मैस लगता है। तो हर चीज़ का एक बॉक्स बनाएं। बच्चों के टॉयज़ का ज़रूरी नहीं है कि आप ख़रीद के लाएँ, कार्टून बॉक्स होते हैं, कोई भी हमारा जो सामान नया घर में आता है उसके बॉक्स रहते हैं, बस उन बॉक्स में बच्चों के टॉयज़ इकट्ठा कर दीजिए। आप एक लॉन्ड्री बॉक्स बना लीजिए, या घर में कोई भी ऐसी चीज़ें जो आप सबके घर के, देखिए सबके घर के तरीक़े अलग होते हैं, सबके घर में सामान अलग तरीक़े का इकट्ठा होता है, बट कुछ चीज़ें जो हैं वो हमेशा हर घर में सेम ही होती हैं। लाइक बच्चों के टॉयज़ हुए हैं, लॉन्ड्री हुई, तो हम अपने हिसाब से सोच के कि हाँ मेरे घर में ये सब चीज़ें ज़्यादा होती है, उस हिसाब से मैं एक बॉक्स बना लूँ, तो आपको उससे बहुत फ़ायदा होगा कि हाँ जब भी मैं निकल रही हूँ या मेरे रूम से ड्राइंग रूम में जा रही हूँ तो मैंने ये सारी चीज़ें उठा के उस बॉक्स में रख दी, तो आपका घर एक्स्ट्रा में आपको अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी फिर। जी नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है कंसिस्टेंसी। देखिए हर कोई परफेक्ट नहीं होता, मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, आप भी परफेक्ट नहीं हैं, और ये सोचना कि मैं तो हमेशा ही परफेक्ट बन के रहना चाहती हूँ तो ये पॉसिबल नहीं है। देखिए सबके साथ कुछ ना कुछ परेशानी होती है, कभी कभी अप डाउन हो जाता है। तो कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं होता कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे चाहे मेरी तबीयत ठीक नहीं हो, चाहे घर में कुछ भी हो, मुझे ये सब चीज़ें करनी है, मुझे घर साफ़ रखना है। अगर हम परेशान हैं, अगर हमारी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा सा रेस्ट लें, थोड़ा सा आराम दें अपने आप को। बस ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखें कि कुछ टिप्स मुझे रोज़ाना फॉलो करनी है। जो टिप्स मुझे रोज़ाना फॉलो करनी है उनको मैं ऐसे करूँगी कि मैं अगर बीमार भी हूँ, अगर मेरी तबीयत मेरी ठीक भी नहीं है, अगर मैं अपने आप को अच्छा भी महसूस नहीं कर रही हूँ, तब भी मैं उसे आसानी से कर सकूँ। तो अपने जो घर की साफ़ करने की हैबिट्स हैं उन्हें अपनी तबीयत के मुताबिक, अपनी हेल्थ के मुताबिक डिसाइड करें।
सबके लिए कुछ ना कुछ काम करना ईजी होता है, तो हर वो ईजी काम जो आपको लगता है कि ये मेरे लिए ईजी है, उसे चूज़ करें कि वो मुझे पहले करना है। ठीक है, जब आप वो पहले कर लेंगी तो आपके घर आधा साफ़ हो जाएगा। और अगर आपको ये लगता है कि मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ, मैं घर साफ़ नहीं कर पा रही हूँ, देखो उसने तो साफ़ कर लिया, लेकिन सबके घर का माहौल, सबके घर का जो टाइम होता है, सबके घर का जो रूटीन होता है वो अलग अलग होता है। और हमेशा हमें ये सोच के चलना है कि हम दूसरों को देख के काम करें तो फिर हम कभी नहीं कर पाएंगे। आप ये सोचिए, मैं अपने घर को बहुत अच्छा रख रही हूँ, हाँ कुछ कमियाँ हैं, इंशाल्लाह वो धीरे 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 घर को साफ़ करते करते पूरी हो जाएंगी। तो ये मत सोचिए कि आप नहीं कर सकती, हम सब कर सकते हैं और आप भी ज़रूर कर सकती हैं। तो गिल्ट में ना आएँ और अपने घर को आप ही संभाल रही हैं, तो ये सोच के कि मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ ये ना सोचें, हमेशा ये सोचें कि मैं कर रही हूँ, कुछ जो थोड़ी बहुत कमियाँ हैं वो भी इंशाल्लाह पूरी हो ही जाएंगी। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।